आज के लेक्चर में क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट स्टैटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक्स का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से स्टैटिक्स का वीडियो देख लेना। आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का सारा थ्योरी समझाने जा रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाबू, सारा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लोगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रायंगल को समझ नहीं पाते हैं। ये ट्रायंगल क्या है, ये एंगल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात कुछ समझा दूं। ट्रिग्नोमेट्री बाबू कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है। जैसे मेरा यहाँ ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट था, वो एक कॉन्सेप्ट दिया था कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर का सम कर देंगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हमेशा हाइपोटेनियस बोलेंगे। जब एंगल का बात नहीं किया जाए, एक्यूट एंगल के बारे में नहीं बोला जाए कि आपका एंगल ए है या एंगल बी है, नहीं बोला जाएगा तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस लेट कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपको बोले कि हमारा एंगल ए है, हमारा एंगल ए है, तो इस कंडीशन में आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहता है साइन ए और बच्चा फॉर्मूला लगाता है P/H और बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो AB साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस तो हर कंडीशन में इक्वल होगा, सेम होगा, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आंसर आपका गलत हो जाता है। तो ये गलती आज के वीडियो के बाद आपको नहीं होगा। देखो, अगर मेरा एंगल ए है, एंगल ए के बारे में बोला जा रहा है, तो जिस एंगल के बारे में बात करें उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो साइड रिमेनिंग है वो हमारा बेस हो जाएगा। फिर से समझना, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे और जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, यहाँ दो एंगल रिमेनिंग है जो एक्यूट है, एंगल ए और एंगल सी। अगर एंगल ए का बात करेंगे तो हमारा BC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हमारा AB हो जाएगा। अगर हम एंगल सी का बात करेंगे तो सी के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और AC का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और आपका BC का डिस्टेंस, BC साइड आपका 5 दिया हुआ है। तो आप बताओ कॉस A का वैल्यू क्या होगा और साइन C का वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे। आपका एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल भी ले लो। AC साइड कितना दिया हुआ है, 30। ए अगर आप यहाँ भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी डायग्राम को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा बी तो फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ ए लेता हूँ तो ये मेरा सी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ए लेता हूँ तो बी मेरा सी हो जाएगा। आप कैसे भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, जो एंगल 90 डिग्री गिवन है वो एंगल 90 डिग्री के सामने ही राइट करना है। एंगल भी 90 डिग्री है तो
तो 90 डिग्री के सामने हम क्या लिखेंगे, बी को ही लिखेंगे। मैं इस डायग्राम को इरेज करता हूँ। अब कंपेयर करो, एसी साइड कितना है 13, मतलब ये मेरा क्या है 13 है। बीसी क्या है 5 है, ये हमको पता नहीं है। अभी एक्टिव एंगल गिवन नहीं है, इसको मान लो ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस क्यों होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। नीचे वाले को हम बोल दिए बेस, जो बच गया वो परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है तो नहीं पता है, p का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर ही रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, प्लस में 25 है। इसको लेके साइन किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज माइनस में, पी स्क्वायर इक्वल टू 1444 या पी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पी इक्वल टू 12 हो गया, पी का वैल्यू कितना आ गया 12। प्यारे बच्चों, आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 से 20 तक का रिमेंबर करोगे। 1 से 20 तक का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नियर अबाउट 1 to 20 या मैक्सिमम 30 से ऊपर का स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या पूछा, cos A, मतलब एक्यूट एंगल क्या है A। अगर ये मेरा एंगल होगा तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे P, ये मेरा B हो गया और ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब मैं क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो सारे बच्चों को पता होगा साइन ए का बेसिक फार्मूला क्या होता है, P बाई एच। साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का फार्मूला हो जाएगा मेरा h बाई पी। cos थीटा cos a या थीटा यहाँ कुछ भी आप लिखो क्या होता है b बाई एच। cos का जस्ट अपोजिट सेक, सेक का फार्मूला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। tan a इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan का जस्ट अपोजिट cot, और cot का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों cot tan का अपोजिट tan b बाई b तो cot b बाई b। tan थीटा का एक और फार्मूला होता है sin बाई cos। tan थीटा tan a इक्वल टू sin a बाई cos a। अगर यहाँ थीटा लिखेंगे तो यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ऐसे ही tan का अपोजिट क्या होगा cot a, तो cot a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cot a का फार्मूला कैसे निकालेंगे, जस्ट tan का अपोजिट कर देंगे cos a अपॉन tan a। यहाँ साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाई cosec और cosec को लिख सकते हैं 1 बाई साइन। cos a किसका अपोजिट, sec a का अपोजिट, तो हम लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a या sec a इक्वल टू 1 बाई cos a। क्लियर, ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला सारे बच्चों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं फार्मूला के ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। और ये वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर के बाद आएगा, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो के लेक्चर में तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, तो मैं अलग से फार्मूला का एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा और डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को मैं अपडेट कर दूंगा। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या था, cos a इक्वल टू क्या होगा और sin c इक्वल टू क्या होगा। बाबू cos का बेसिक फार्मूला क्या होता है v बाई एच और sin का बेसिक फार्मूला क्या होता है p बाई एच। अब आपको देखना है cos के लिए एंगल क्या बोला जा रहा है, एंगल a बोला जा रहा है, तो cos में क्या चाहिए b और h। h तो हर कंडीशन में 90 डिग्री के सामने ही होगा, तो h का वैल्यू क्या डालोगे 30। b आपको पता चेक करना होगा, तो b कैसे जानोगे, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, अगर एंगल ये a है तो इसके सामने क्या होगा